एक खातून की कॉल आई, वो मुझे कहने लगी कि जी मेरे हस्बैंड एडिक्ट हैं और मैं खुला के लिए अप्लाई कर रही थी, तो आपकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसमें आपने कहा ये बीमारी है और ये काबिल इलाज है, तो क्या इसका इलाज आप कर सकते हैं? ठीक है, ये 21 दिन गारंटी देता हूँ अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से, जिस इंसान ने ये फॉलो किया उसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन के इश्यूज़ कभी नहीं आएंगे, टाइम मैनेजमेंट का इशू कभी नहीं आएगा, नेगेटिव थॉट्स उस पर इम्पैक्ट नहीं करेंगे। अब हम आते हैं इसके जो रिकवरी का जो प्रोसेस है ना, उसके लिए जो एक बेस्ट तरीका है, वो जिस तरह हमने शुरू में एक बात की थी, सबसे पहला जो तरीका है जी वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है ना, ये सबसे पहली वो क्या कहते हैं, पहला करीना है अदब के करीनों में। ठीक है कि पहले आप अपने आप को तो जानो, वो इकबाल का शेर दोबारा से मैं कहूँगा, अपने मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी। सो पहले इसका तरीका है आप एक्सेप्ट करो, यस आई एम इन अ प्रॉब्लम। ठीक है, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि आई एम इन अ प्रॉब्लम, फिर आप कहेंगे कि अच्छा यार अब मैं किससे ये प्रॉब्लम डिस्कस करूं, वो कौन है? अगर वो माँ बाप बहन भाई नहीं है तो वो दोस्त वो हो कम से कम जो खुद कहे अच्छा डे ऐसा देख नवी फिल्म आई है, उसके पास जाओगे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो you need to reflect on yourself कि what you are doing, what you have lost because of that, what you are losing because of that, and what you will lose because of that। एतराफ़ जुर्म अपने अंदर, अभी आपने पब्लिक में नहीं किया, ठीक है, अभी आपने अपने मन में किया है कि यार हाँ जी सेल्फ एक्सेप्टेबिलिटी, कि मैंने ये मान लिया। देखिए मेरे पास जब केसेस आते हैं ना, तो मुझे एक खातून की कॉल आई, वो मुझे कहने लगी कि जी मेरे हस्बैंड एडिक्ट हैं और मैं खुला के लिए अप्लाई कर रही थी, तो आपकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसमें आपने कहा ये बीमारी है और ये काबिल इलाज है, तो क्या इसका इलाज आप कर सकते हैं? ठीक है, मैंने कहा जी मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, अगर आपके हस्बैंड ख़ुद मुझसे बात करें तो। अगर वो नहीं करने में इंटरेस्टेड तो मैं इलाज नहीं कर सकता। ज़ाहिर है मेरे पास वो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। ठीक है, तो अगर वो नहीं चाहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ही वाज वेरी वेरी ओपन गाय। ही सेड कि सर मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ, नहीं छूट पा रही, एंड माशाल्लाह नाउ 3 साल हो गए हैं उनको, दे आर हैविंग अ डिफरेंट लाइफ। बट उसका स्टार्ट वहाँ था कि बीवी ने वो कैरेक्टर उसके लिए प्ले किया, वो किरदार, वो रोल अदा किया ब्रिज का, टू मेक हिम रियलाइज़ कि वो क्या गलत कर रहा था, और फिर वो उसको मेरे पास लेकर आई। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हम मर्द औरत का और औरत मर्द का लिबास है। तो लिबास ने सिर्फ कपड़े नहीं, जिस्म नहीं ढांकना, लिबास ने हर तरह का रोल अदा करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना, ये कॉन्सेप्ट। ये कभी इंशाल्लाह जब शादी मैरिज के ऊपर बात करेंगे तो तब इसको डिस्कस करूँगा मैं डिटेल से। ओके, अच्छा, इसका रिफ्लेक्शन के लिए जो एक पहला तरीका है ना, मैं हमेशा टाइम मैनेजमेंट भी जब पढ़ाता हूँ मैं उसमें भी एक चीज़ समझाता हूँ, इसे मैं कहता हूँ 15 मिनट्स चार्ट। जब भी आप अपने ट्रिगर्स को या अपनी किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, आपका दिन अब 24 घंटे का नहीं है, 24 घंटे का दिन ख़त्म हो जाता है आपका। ये 21 दिन की एक्सरसाइज है जिसने अपनी ज़िंदगी को बदला, और ये मैंने खुद की थी 2003 में। मैं अपने क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग करनी थी, मेरी मुझसे डिसीजन नहीं हो रहा था, मैं शेल में होता था उस ज़माने में। तो मैं अपने बॉस के पास गया, उससे मैंने कहा यार मुझसे काम नहीं होता ये है ना। तो उसने मुझे उस वक़्त ये एक्सरसाइज का करने को, उसने तो मुझे कहा था 1 हफ़्ते के लिए करो, लेकिन ये है कि ये मैंने उसको फिर उसने मुझे 1 हफ़्ते के लिए कहा था और एवरी आवर कहा था। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट आई रियलाइज्ड कि इट इज़ मोर बेनिफिशियल इफ़ आई डू इट इन 15 मिनट्स इंटरवल, विच मीन्स कि 60 मिनट डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 15। सो हर 15 मिनट के बाद आपका एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली आपने 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम है टाइम का, मसलन 7 से 7:15, व्हाट आई वॉज डूइंग, मैं कर क्या रहा था इस टाइम पे। मसलन मैं यहाँ बैठ के ये टॉक सुन रहा था, ठीक है, हम इसके ऊपर, ये मेरा यहाँ पर मेरी फिजिकल अपीयरेंस हो रही है। एंड व्हाट आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच क्या रहा था।
अब मैं यहाँ बैठा हुआ ये टॉक सुन रहा था, सोच मेरी चल रही थी, अच्छा यार वो मेरा फलाना दोस्त भी ये काम करता है, ओ भाई उस दोस्त को छोड़, अभी इधर देख यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें मैं यूट्यूब की वीडियो देख रहा था, रबिश, क्रैप, दैट्स रॉन्ग वे टू राइट। मैं यूट्यूब पे माइंड इंजीनियर अली के ऊपर पोर्नोग्राफी एडिक्शन की वीडियो नंबर 4 स्ट्रेटजीज ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन ये देख रहा था, और मैं सोच रहा था कि मैं क्या क्या रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ठीक है, दिस इज अ टेक्निक विच विल ऑल्सो टीच यू हाउ टू लिव इन द मोमेंट, बिकॉज 15 मिनट के बाद आपको अगले 15 मिनट के बारे में सोचना है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। सो ये अगर आपने 21 दिन, यार जिंदगी में 60 साल की जिंदगी में 21 दिन की कोई वैल्यू है? सिर्फ 21 दिन करना जी। ओके, देखें, लेट्स से 1 बजे से लेके 1:15 बजे तक आप कर क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं। ठीक है, ये नमाज के अंदर दुनिया की सारी थॉट्स आती हैं। थिंक योर थॉट्स। तदब्बर करने की मेरी ज़िंदगी का जो मिशन है ना, वो ये है कि मुतदब्बिर लोगों को पैदा करना, लोगों को थिंकिंग सिखाना कि सोचना कैसे है। ठीक है, मुतदब्बिरून, आकिलून, याकिलून, मुतफक्किरून, ये कौन लोग हैं जो सोच सकते हैं, जो अकल वाले हैं, राइट। तो हमें जब अपनी थॉट्स का पता चलेगा कि हम क्या सोच रहे थे, तब ही हम उस थॉट को चेंज कर सकेंगे। हम कॉन्शियसली सोचते ही नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं, और कई दफ़ा बगैर सोच समझे मुंह से बोल देते हैं, फिर बाद में रहता यार मैंने ये क्या कर दिया, राइट। अभी मैं इसकी मिसाल एक देता हूँ। मैं कोई मेरे पैगाम टीवी पे मेरा प्रोग्राम रिकॉर्डिंग थी मेरी, तो मैं उस रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा था लाहौर में। तो वो जब वो मीनार पाकिस्तान का ब्रिज चढ़ने से थोड़ी देर पहले ना, एक गाड़ी वाला आया, उसने आके यूं मेरी गाड़ी को ना साइड, वो इधर वो है सेंटर बैरियर है गाड़ी उसका, सड़क का, उसने यूं कट मारा तो गाड़ी मेरी बच गई। मैंने उसको हॉर्न मारा, मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है। उसने मेरी गाड़ी रोक दी, गाड़ी रोक के बदतमीज़ी शुरू कर दी। खैर मैंने, मेरी गाड़ी थी, मैंने फ़ायदा उठाया उसके मौके का, मैंने गाड़ी इस साइड से आगे निकाली, जगह खाली थी, मैंने निकाल के आगे निकल गया। वो उस पर तो भाई साहब और तप गए, वो मेरे पीछे पीछे आ गए। ऊपर जब हम ब्रिज पे चढ़े तो वहाँ पर ना मैं कॉर्नर में था, तो इसने आगे गाड़ी यूँ खड़ी कर दी कॉर्नर के ना, और अंदर से 3-4 लश्करे गालियाँ देते हुए बाहर निकल के आ गए। अच्छा, वो पुलिस वाले खड़े थे, खैर उन्होंने बीच बीच करा लिया। आगे क्या क्या कह रहा है मुझे, मेरी गाड़ी में हिफ्स वाले बच्चे बैठे, वरना आज मैंने तेरी गाड़ी हो तुझे दोनों को तोड़ देना था, सिर्फ इन 2 बच्चों का ख्याल कर रहा हूँ। अल्लाह के बंदे, उनको हिफ्स सिखा रहा है, ये क्या सिखा रहा है। ठीक है, नाउ ही वॉज नॉट थिंकिंग। अच्छा, मुझे पीछे से बाइक वाला कहता सर तुझे कितने पंगा ले लिया है, ये तो इस इलाके के बदमाश ने। मैं कहा यार बदमाश है तो मैंने किया क्या है, वो बंदा मेरी गाड़ी मार रहा है, मैंने उसको हॉर्न मारा है कि भाई गाड़ी ना मार दी। ठीक, नाउ आई थिंक उसकी ईगो हर्ट, राइट। नाउ आई थिंक इन रिट्रोस्पेक्ट, ये जो एक वर्ड था इस पे भी आपने गौर किया, ये 2 हिफ्स वाले बच्चे बैठे हुए हैं तो मैंने इनका याद कर लिया, ये भी सर एक बहुत खतरनाक। सर वो बिल्कुल उसको मैं जान के यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा हूँ उस टॉपिक को। वो मैंने अंदर कराओगे ताड़ी जमानत हो जाएगी, मेरी जमानत भी नहीं होनी। ठीक है, तो वो अब उस वक़्त मैंने ये सीखा उस सोच से। ठीक है, मेरा मैं आई कुड थिंक माई थाट्स, आई कुड सी व्हाट आई वाज थिंकिंग एट दैट टाइम। द रीज़न वाई आई डिड नॉट, गाड़ी बच, आमतौर पर मेरा ये होता है यार अच्छा गाड़ी बच गई है ना, चलो अल्हम्दुलिल्लाह चलो, बट उस वक्त मैं हॉर्न मार बैठा। क्यों? क्योंकि मेरी सोच यहाँ चल रही थी, यार मैं अभी टीवी वालों से लेट हो गया हूँ, उसके बाद शाम को मैंने वो भी मेरा सेशन है, वो मैंने टाइम दे दिया है, मैं वहाँ पे पहुँच नहीं सकूँगा, ये तो बहुत लेट हो गया है, इन्होंने मुझे 12 बजे का टाइम दे के बुलाया था। सो माई थॉट्स वर ऑल ओवर द प्लेस। हैड आई बीन थिंकिंग व्हाट आई वाज थिंकिंग व्हिच शुड हैव बीन ऑन ड्राइविंग, फोकस ऑन द रोड, आई माइट वुड नॉट हैव इवन हॉन्क्ड। यार बच गए ना, खत्म हुई बात, आगे मैं अपनी नॉर्मल रूटीन का काम करता। ठीक है, सो व्हेन यू नो व्हाट यू आर थिंकिंग ओनली देन यू कैन ऑल्टर योर थिंकिंग। क्लियर हो गया सर? अब आपने 7:15 हुआ, 7:15 के बाद 7:15 से 7:30 आप क्या कर रहे थे, 7:30 से 7:45 क्या कर रहे थे, 7:45 से 8 बजे तक क्या कर रहे थे। हाँ, ये बेटा लगता मुश्किल है, मगर इसमें फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज़्यादा। ठीक है, सो ये 21 दिन गारंटी देता हूँ अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से, जिस इंसान ने ये फॉलो किया उसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन के इश्यूज़ कभी नहीं आएंगे, टाइम मैनेजमेंट का इशू कभी नहीं आएगा,
नेगेटिव थॉट्स उस पर इंपैक्ट नहीं करेंगी, आएंगी, बट ही विल नो कि मैं क्या सोच रहा हूँ एंड हाउ डू आई नीड टू ऑल्टर दैट।